हरे कृष्णा। आज का सद्विचार। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें अक्सर हमने देखा है कि वे किसी अनजाने अनहोनी से आशंकित रहते हैं, सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ घटित ना हो जाए, कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए जो उन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए हितकारी नहीं है। किसी अनजाने डर से सदैव वो डरते हैं और इस अनहोनी, दुर्घटना, नुकसान या अप्रत्याशित घटना के भय के कारण वो जितना अच्छा कर सकते हैं, जितने सफल हो सकते हैं, जितना जीवन का आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उस सब से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनजाना भय इतना अधिक हावी हो जाता है उनकी कौशलता पर, मानसिकता पर, कि वह अपने उस कौशलता को, जिसके फलस्वरूप, अपने उस कर्म के फलस्वरूप, अपनी उस कार्य कुशलता के फलस्वरूप जो सुख, जो अभीष्ट वो प्राप्त कर सकते हैं, उसे नहीं कर पाते। बस एक अनजाने भय में, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो गलत हो सकता है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ये डर सताता है, कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले। तो वास्तव में उनका वही डर उनके दुख का कारण भी बनता है। इस तथ्य पर एक दृष्टांत स्मरण हो आया है। एक किसान अपने खेत में बहुत सारे मजदूरों से गेहूं कटवा रहा था और उसी खेत में, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और जंगल से सटा हुआ था, तो उसी खेत में एक शेर का डेरा था, निवास था। मज़े से वो शेर उस खेत में रहता, वहाँ पर खरगोश इत्यादि पकड़कर अपना जीवन चलाता था, बहुत आनंद में रहता था। तो आज क्योंकि फसल पक गई और किसान मजदूरों से वो गेहूं की फसल कटवा रहा था, जब फसल कटते हुए थोड़ा सा दिन शेष रह गया, सांझ होने लगी, तब किसान ने मजदूरों से कहा कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा ना हो कि रात आ जाए। उसने तो स्वाभाविक कहा, क्योंकि सांझ होने वाली थी और रात ना हो जाए, क्योंकि रात होने पर फसल कटने में दिक्कत होती। इसीलिए उसने कहा कि जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा ना हो कि रात आ जाए। तो खेत में बैठा वह शेर भी यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि शायद रात्रि मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली जानवर है, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जल्दी करो शेर ना आ जाए, बल्कि इसने कहा जल्दी करो कहीं रात्रि ना आ जाए। तो शेर महोदय ने निष्कर्ष निकाल लिया कि रात्रि नाम का कोई एक जानवर होता है जो उस शेर से भी अधिक शक्तिशाली होता है। और रात आ चुकी थी, अंधेरा हो गया, तो शेर ने सोचा कि ये रात्रि नाम का जानवर, जिसका जिक्र उस खेत के मालिक ने किया, कहीं मुझे ना पकड़ ले, इसलिए वह दम साधे हुए खेत में बैठ गया। खेत में चुपचाप बैठा हुआ था, तो उन मजदूरों में से एक मजदूर का गधा कहीं खो गया था। तो स्वाभाविक रूप से वह मजदूर अपने गधे को ढूंढता ढूंढता उधर आया और झाड़ी की झुरमुट में, अंधेरा तो था ही, झाड़ी की झुरमुट में शेर बैठा था,
उसे लगा कि मेरा गधा है। उस मजदूर को बड़ी खींच आई थी, ढूंढते ढूंढते चिल्ला गया था, चिड़चिड़ा स्वभाव था। उसने आव देखा ना ताव और गधा समझ के उसके 2 डंडे लगा दिए। और शेर बेचारा 2 डंडे खा के बिल्कुल आवाज़ नहीं की, दम साध के बैठ गया। उसने समझा कि जिस रात्रि नामक शक्तिशाली जानवर के भय से वह यहाँ छिपकर बैठा है, वही यह जानवर होगा। इसलिए बेचारा डंडे खाकर भी चुप बैठा रहा। और धोबी को भी क्या पता कि वो शेर है। उसने शेर के कान पकड़े और कान खींचकर उसे घर लाकर बांध दिया। आराम से सो गया। सुबह होते ही उसने शेर पर कपड़े लादे, क्योंकि धोबी ने कभी शेर को देखा तो था नहीं। उसने सोचा कि ये कोई गधे की नस्ल है जो बड़ी होती होगी। और शेर भी बेचारा उस धोबी को रात्रि नामक जानवर समझ के डर रहा था। रास्ते में उसे दूसरा शेर मिला तो गठरी लादे शेर को चुपचाप गधे की तरह चलते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई, तुम तो हमारी जाति के शेर हो, ये गधे की तरह धोबी के पिटाई खाकर सामान क्यों लाद रहे हो? और इस तरह का व्यवहार तुम्हें शोभा क्यों दे रहा है? तो गधा बने शेर ने कहा, अरे भाई चुप रहो, ये रात्रि, धोबी की तरफ इशारा किया, क्योंकि शेर तो उस धोबी को रात्रि नामक जानवर समझता था। उसने कहा, ये रात्रि बड़ा बलवान जानवर है, तुझे भी मार डालेगा और मुझे भी मार डालेगा। दूसरा शेर हंसा। उसने कहा, तू अपनी शक्ति से परिचित नहीं है, जरा दहाड़ तो लगा। शेर ने उसकी बात मानकर जो दहाड़ लगाई, धोबी को समझ आ गया कि कहीं शेर है, क्योंकि शेर देखा नहीं लेकिन दहाड़ तो सुनता था। और वो उस शेर को छोड़कर भाग गया। शेर भी उसके चंगुल से छूट गया और उसको उस दास्ता गुलामी से भी छुटकारा मिल गया और स्वतंत्र होकर पहले की तरह पूर्ववत निर्भय होकर आनंद से जंगल में रहने लगा। इस दृष्टांत का तात्पर्य है, हम भी अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान इत्यादि को जब भूल जाते हैं और किसी अनजाने आशंका, किसी रहम, अंधविश्वास इत्यादि को ऐसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित हो जाते हैं, कुंठित हो जाती है जब हमारी बुद्धि, तो अपनी वास्तविक शक्ति को ना पहचानने के कारण उस आशंका रूपी डर से, उस अनहोनी के डर से हम अपने साथ न्याय नहीं करते। जितना अच्छा हमारी कार्य कौशलता है, सुंदरता है, जो परिणाम हम दे सकते हैं, जिस चीज़ की हम प्राप्ति कर सकते हैं, जिस आनंद सुख की हम अधिकारी हैं, जो हमें मिलना ही है, उससे वंचित रह जाते हैं। फर्क बस इतना होता है, जब जैसे उस दूसरे शेर ने पहले डरे हुए शेर को उसके मूल स्वभाव को बताकर मुक्त करा दिया, जीवन में जब हमारे कोई साधु, कोई महापुरुष, कोई गुरु का पदार्पण होता है, तो वह भी हमारी उस सोई हुई सुप्त चेतना को जगाकर हमें हमारे मूल स्वरूप के अवगत कराता है। और अपने मूल स्वरूप से अवगत हो जाने पर हम भी नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष कहलाता है। कल्याणार्थ सदा जपे। हरे